अगर आप सोचते हैं कि कमजोरी, दर्द और चलने में दिक्कत सिर्फ उम्र की वजह से आती है, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली कारण आपकी रोज की आदतों में छुपा होता है। और इन आदतों में से एक ऐसी गलती है जो अगर आज नहीं रोकी गई तो 70 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके पैर आपका साथ छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी बड़े संकेत के। पहली गलती है घंटों तक लगातार बैठे रहना। आपको लगता है कि आप शरीर को आराम दे रहे हैं, लेकिन असल में आप उसे धीरे धीरे कमजोर बना रहे हैं। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो पैरों की मांसपेशियां लगभग बंद हो जाती हैं। वे काम ही नहीं करती। इससे खून का बहाव धीमा पड़ जाता है और जो पोषण, ऑक्सीजन और जरूरी तत्व मांसपेशियों तक पहुंचने चाहिए, वे सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। हार्वर्ड हेल्थ और कई अन्य शोध यह बताते हैं कि लगातार बैठना शरीर के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि धूम्रपान। खासकर 60 के बाद, जब शरीर पहले से ही मांसपेशियों को खोने की प्रक्रिया में होता है, यह आदत उस नुकसान को कई गुना बढ़ा देती है। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है। शुरुआत में आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की थकान, थोड़ी सांस फूलना या पैरों में भारीपन, फिर संतुलन बिगड़ने लगता है। चलते समय डगमगाहट महसूस होती है, और अगर यही चलता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब बिना सहारे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह रोज रोज थोड़ा थोड़ा होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके पैर कमजोर हो गए। समाधान बहुत आसान है, लेकिन इसे नियमित करना जरूरी है। हर 40 से 50 मिनट में कम से कम 5 मिनट के लिए उठें, थोड़ा चलें, पैरों को हिलाएं। अगर संभव हो तो रोज 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक को अपनी आदत बना लें। इससे खून का बहाव बेहतर होता है, मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और कमजोरी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। याद रखिए, बैठना आराम नहीं, धीरे धीरे शरीर को जाम करने की शुरुआत है। दूसरी गलती है प्रोटीन की भारी कमी। यह वह गलती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। आप खाना तो रोज खाते हैं, पेट भी भर जाता है, लेकिन अगर उसमें प्रोटीन नहीं है तो आपका शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। शरीर की मांसपेशियां सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही पोषण से बनती और बचती हैं। जब आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते तो शरीर के पास मरम्मत के लिए जरूरी सामग्री ही नहीं होती। ऐसे में शरीर एक खतरनाक कदम उठाता है। वह अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में मांसपेशी क्षय कहा जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। पहले हल्की कमजोरी महसूस होती है, फिर वजन तो सामान्य रहता है लेकिन ताकत कम होने लगती है। हाथ पैर ढीले लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट्स ये साफ कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय शरीर की मरम्मत की क्षमता पहले से कम हो जाती है और उसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। समाधान बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसे गंभीरता से अपनाना जरूरी है। हर दिन अपने वजन के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन लें। दाल, चना, मूंग, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली जैसे सस्ते और आसानी से मिलने वाले स्रोत आपकी थाली का हिस्सा होने चाहिए। कोशिश करें कि दिन के हर भोजन में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जरूर शामिल हो। याद रखिए, पेट भरना और शरीर को पोषण देना दोनों अलग बातें हैं। अगर प्रोटीन की कमी रही तो शरीर बाहर से ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर से कमजोर होता जाएगा, और यही कमजोरी एक दिन चलने फिरने की आजादी छीन सकती है। तीसरी गलती है विटामिन डी और धूप से दूरी। आपको लगता है कि घर के अंदर रहना सुरक्षित है, धूप से बचना बेहतर है, लेकिन यही आदत शरीर को चुपचाप कमजोर कर रही है। जब धूप नहीं मिलती तो शरीर विटामिन डी बना ही नहीं पाता, और बिना विटामिन डी के शरीर कैल्शियम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका असर सीधे हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ता है। भारत में कई मेडिकल स्टडीज, जैसे कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट्स, ये बताती हैं कि 70 से 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक चेतावनी है। विटामिन डी की कमी का असर धीरे धीरे दिखता है। शुरुआत में हल्की थकान, शरीर में दर्द या पैरों में कमजोरी महसूस होती है। फिर संतुलन बिगड़ने लगता है। चलते समय भरोसा कम होने लगता है, और यही वह स्थिति है जहां गिरने का खतरा अचानक कई गुना बढ़ जाता है। मायो क्लिनिक और अन्य शोध यह बताते हैं कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें गिरने और फ्रैक्चर का जोखिम ज्यादा होता है।
एक छोटी सी चूक और बड़ा नुकसान। समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप लें। कोशिश करें कि हाथ, पैर और चेहरा सीधे धूप में रहें ताकि शरीर विटामिन डी बना सके। अगर धूप लेना संभव नहीं है तो डॉक्टर से जांच कराएं। जरूरत हो तो सही मात्रा में सप्लीमेंट लें। साथ ही अपनी डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो विटामिन डी और कैल्शियम को सपोर्ट करते हैं। याद रखिए, धूप से दूरी सिर्फ एक आदत नहीं, एक छुपा हुआ खतरा है। और अगर इसे समय रहते नहीं सुधारा तो यह आपके पैरों की ताकत और आपके संतुलन दोनों को छीन सकता है। चौथी गलती है बार बार पेनकिलर लेना। दर्द हुआ और तुरंत गोली ले ली। शुरुआत में यह आसान समाधान लगता है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करने लगती है। दर्द की दवाएं आपको कुछ घंटों के लिए राहत देती हैं, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं रहती है, बल्कि कई बार और बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई मेडिकल स्टडीज यह बताती हैं कि लंबे समय तक पेनकिलर का इस्तेमाल किडनी, लीवर और मांसपेशियों पर बुरा असर डाल सकता है। खासकर बुजुर्गों में, जहां शरीर पहले से ही कमजोर होता है, ये दवाएं नुकसान को और तेज कर देती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पेन किलर दर्द के संकेत को दबा देती है। दर्द असल में शरीर का अलार्म होता है जो बताता है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। जब आप बार बार दवा लेकर इस अलार्म को बंद कर देते हैं तो असली बीमारी बिना रोक टोक बढ़ती रहती है। धीरे धीरे यह आदत आपको उस स्थिति में ले जा सकती है जहां दवा के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। जोड़ों में जकड़न, मांसपेशियों की कमजोरी और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी बढ़ने लगती है। समाधान यह है कि दर्द को दबाने की बजाय उसका कारण समझें। क्या यह मांसपेशियों की कमजोरी है, गलत बैठने का तरीका है, या पोषण की कमी है? फिजियोथेरेपी, हल्की स्ट्रेचिंग और नियमित एक्सरसाइज से कई तरह के दर्द को जड़ से ठीक किया जा सकता है। साथ ही अपनी डाइट में सुधार करें। पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स शरीर की मरम्मत में मदद करते हैं। याद रखिए, हर बार गोली लेना आसान रास्ता है, लेकिन यह रास्ता धीरे धीरे आपको और बड़ी परेशानी की ओर ले जाता है। अगर आज आपने कारण पर ध्यान नहीं दिया तो कल यह दर्द आपकी चलने फिरने की आज़ादी छीन सकता है। और अभी एक ऐसी गलती बाकी है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पांचवी गलती है पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी। यह वह गलती है जिसे लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ प्यास लगने की क्षमता कम हो जाती है। आपको लगता है कि शरीर ठीक है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे डिहाइड्रेशन शुरू हो चुका होता है। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। नतीजा, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जल्दी थकान होती है और पैरों में भारीपन महसूस होता है। इसके साथ एक और बड़ा खतरा जुड़ा है, जरूरी मिनरल्स की कमी। मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B12 ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि आपकी नसों और मांसपेशियों के लिए जरूरी ईंधन हैं। इनकी कमी से पैरों में ऐंठन, झंझनाहट, सुन्नपन और रात में बार बार खिंचाव होने लगता है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन बुजुर्गों में गिरने और मांसपेशियों की कमजोरी का बड़ा कारण है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इन संकेतों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे यह स्थिति और खराब हो जाती है। चलने में अस्थिरता आती है, संतुलन बिगड़ता है और छोटी सी चूक भी गिरने का कारण बन सकती है। समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसे नियमित बनाना जरूरी है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एकदम से ज्यादा पानी पीने की बजाय हर घंटे कुछ घूंट लेना ज्यादा फायदेमंद है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें और बीज शामिल करें ताकि शरीर को जरूरी मिनरल्स मिलते रहें। याद रखिए, प्यास लगना शरीर का आखिरी संकेत होता है। उससे पहले ही शरीर को पानी की जरूरत होती है। अब आती है छठी गलती, जो सबसे खतरनाक हो सकती है। छठी गलती है कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करना। आप सोचते हैं कि उम्र हो गई है, अब भारी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यही सोच आपको कमजोर बना रही है। मांसपेशियां तभी मजबूत होती हैं जब उन पर हल्का दबाव डाला जाता है। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बुजुर्गों में मांसपेशियों को मजबूत बना सकती है और गिरने का खतरा कम कर सकती है। समाधान ये है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्की एक्सरसाइज करें।
जैसे कि कुर्सी से उठना बैठना, दीवार के सहारे पुश करना या हल्के वजन उठाना। लेकिन अभी एक और गलती बाकी है। 7वीं गलती है नींद की अनदेखी। आप सोचते हैं कि नींद सिर्फ आराम के लिए है, लेकिन असल में यही समय होता है जब शरीर खुद को ठीक करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो मांसपेशियों की मरम्मत रुक जाती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार बुजुर्गों को भी 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। समाधान है, सोने का एक तय समय रखें, रात में मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। और अब सबसे आखिरी और सबसे छुपी हुई गलती, 8वीं गलती है नियमित जांच न कराना। आप बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह आपको नहीं पता। विटामिन डी, B12, शुगर और थायराइड की गड़बड़ी धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। जब तक लक्षण सामने आते हैं तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। समाधान ये है कि हर 6 महीने में जरूरी जांच जरूर कराएं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सारी गलतियां एक साथ चल रही हैं तो आपका शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है। यह अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। पहले हल्की कमजोरी, फिर दर्द, फिर संतुलन बिगड़ना और फिर चलना मुश्किल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी समय है। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि रोज चलना, सही खाना, धूप लेना और समय पर जांच कराना, यह सब मिलकर आपके शरीर को वापस मजबूत बना सकते हैं। आपका भविष्य आज की आदतों से बनता है। अगर आज आपने इन गलतियों को नहीं रोका तो कल पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने एक कदम उठा लिया तो 70 की उम्र में भी आप बिना सहारे चल सकते हैं, आत्मनिर्भर रह सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। अभी सुधार करेंगे या धीरे धीरे कमजोर होते रहेंगे।